आपको मेरी आवाज सभी को आ रही है? परफेक्ट है। ओके, तो चलिए फिर। बहुत बहुत आशीष भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। जैसे ध्यान की यात्रा, उसी तरह से हमारा जो सफर हुआ है, किस तरह से हम ध्यान में बढ़े, किस तरह से आध्यात्मिकता में बढ़े, तो वो आज मेरी जुबानी, मेरी कहानी मैं आपके सामने बता दी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे सारे गुरुजनों का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और आप सभी को आत्म नमन। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस जर्नी में, आध्यात्मिक की जर्नी में मैं कैसे आई, वो एक प्रश्न है। तो वो प्रश्न सभी के मन में रहता है कि क्या सभी लोग अचानक से आ जाते हैं? क्या सभी लोग पास्ट कर्मा कुछ, क्योंकि अभी पास्ट कर्मा का बहुत चल रहा है, कर्म का सिद्धांत, या पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया हुआ इसलिए। तो हाँ, बोल सकते हैं। मेरा परिवार, मेरा जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। मेरे जो आई बाबा है और मेरी आजी, यानी कि मेरी दादी, बचपन से हमारा घर, बिकॉज मैं महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ, तो हमारा परिवार बहुत ही आध्यात्मिकता के, बोले ना, सीढ़ियों में बहुत आगे। वेद शास्त्र किस तरह से पठन करना है, क्या उचित है, किस तरह से स्वाध्याय करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, वो भी सारा हमने बचपन में देखा। अब शुरुआत की अगर मैं बात करूं आपको, तो हम लोग 7 भाई बहन हैं, उसमें सबसे छोटी मैं हूं। तो आप समझ सकते हो कि छोटी है तो प्यार तो बहुत होगा, लेकिन हाँ, थोड़े से यानी कि स्ट्रिक्टनेस भी रहती थी कि बेटी छोटी है तो क्या, किस तरह से उसका लालन पालन किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा। तो मुझे बहुत सब लोगों की, यानी मेरे भाई बहनों की, और मेरे आई बाबा की, और मेरी आजी की बहुत ब्लेसिंग है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो बीज है, वो ही, वहां से ही मेरी शुरुआत हुई। मेरे बाबा के गुरु, हम उन्हें पिताजी बोलते थे। तो जब मैं छोटी थी, तो हमारे घर पे गणपति है, सारे भगवान की पूजा की जाती थी। तो मेरे बाबा एक्चुअली डॉक्टर, ही इज इन एलोपैथी डॉक्टर। तो सब कुछ रखते थे, तो मैं हमेशा बोलती थी बाबा ये कौन है, तो बोलते थे पिताजी है। तो मैंने कहा पिताजी तो आप हो, ये कौन है? कि ये हमारे गुरु है। तो गुरु का फोटो रखा था, तभी मुझे ऐसे बाल सफेद, और पहले के जमाने में कैसा ये था, तो उसका छोटा सा फोटो था। और उन्हीं के बेटा, वृंदावन में उनका आश्रम, और उन्हीं का बेटा मेरे पापा का पितराई भाई। तो वो जब भी यहाँ पे, जैसे कि भागवत पहले बहुत अलग अलग जगह पे बैठाते थे, या फिर गीत रामायण, या फिर देखा जाए तो बहुत से ऐसे भगवत गीता, बहुत से ऐसी जगह पे पठन हुआ करता था। तो बाबा अपनी डायरी पे एवरी टाइम वहां पे जाते थे और नोट बनाते थे। और ये जो नोट बनी थी, उसमें से हमें सिखाते थे, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे। तो हमें कोई भी चीज अगर बच्चे को सीखना है, तो उसको अगर हम सीधा बोलेंगे तो हम नहीं मानते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी तो इस जमाने के, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बाबा हमें कभी कहानी के द्वारा, आई और बाबा बोलते थे,
कि अगर बुरा करते क्या है। एक बात आपको शेयर करती हूँ कि सभी को पता है कृष्ण रुक्मणी, सभी को पता है। तो अगर हमारे घर पे कोई भी भोजन होता था, तो अगर नमक सॉल्ट ज्यादा हो जाता था तो बाबा कभी बोलते नहीं थे, केवल इतना ही बोलते थे, आज रुक्मणी प्रसन्न हो गई है, इसका मतलब नमक ज्यादा आ गया है सब्जी में, दाल में, किसी में। और अगर नमक कम है, सॉल्ट कम है अगर भोजन में, तो बोलते थे आज रुक्मणी नाराज हो गई है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि कोई सब्जी या दाल में क्या है, नमक कम है। तो हम लोग भी कभी ऐसे नहीं कि अरे नमक हो कम हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो हम समझ जाते हैं, अच्छा रुक्मणी कृष्ण को बहुत प्यारी थी पहली। तो वही है, अगर आप ज्यादा जाते हो तो क्या होता है, खराश हो जाती है आपकी जिंदगी में। और कम हो जाते हो तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो हमें बैलेंस में रहना सीखना चाहिए। आपके जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, उसको किस तरह से आप बाहर निकालें। तो वो हम छोटी छोटी बातों से सीखते थे। उसके बाद ये थी हमारी पहली नींव कि आई बाबा से मिली। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मैं मुझे हम लोग पांडुरंग आठवले, सभी को पता होगा, भावनी जो अहमदाबाद में है, और दत्त भावनी, ठीक है, पांडुरंग आठवले जी ने जय योगेश्वर दत्त दयाल। तो हम लोग उसकी साधना करते थे, और स्कूल में ही ये था तो वो हम करते थे। और बाद में ये जो पिताजी का पुत्र था वो आते थे कथा करवाने के लिए, तो मैं भी बाबा के साथ जाती थी। तो मुझे उनका इतना स्वरूप अच्छा लगता था, तिलक एकदम, तो मुझे हमेशा रहता था आई बिकम अ, इस तरह से मैं भी किसी के सामने बोलूं। और इतना अच्छा सा वो हमें स्वाध्याय करवाते थे, इतनी अच्छी तरह से बताते थे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और उन्होंने टोपी, मुझे टोपी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। अभी तो शेफ की बोल सकते हो, लेकिन उस समय वो टोपी भी ऐसे पहनते थे ना, कोई नहीं पहनता था, अलग ही ढंग की थी। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही स्टेज पे जाना है, लोगों से बात करना है, लोग भी मेरी बात सुने। तो मैं उस समय जाती थी, और उनका बीच बीच में वो लोग भजन गाते थे। तो वो भजन में एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एवरी टाइम बाबा के साथ मैं ही जाती थी उनके, जब भी यहाँ पे होते थे अहमदाबाद में कार्यक्रम, तो वो भाई के भाई यानी के पापा के वहां हमेशा बाबा के यहाँ आते थे हमारे घर पे। तो उनका जो एक भजन था ना, सीता राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ है, तू नहीं है अकेला, राम तेरे साथ है। तो ये मुझे हमेशा भजन इतना अच्छा लगता था। और जहां पे तो मैं उनकी टोन से गाने की कोशिश करती थी, वो जिस तरह से पेटी से हारमोनियम से बजाते थे, तो मैं उस हिसाब से रामायण मेरी दादी को सुनाती थी। ये है, ऐसा हुआ, फिर बीच में ऐसा भजन गाता। अब ये दूसरी नींव आ गई। तो मेरी जो वाणी है, मेरे दादी के द्वारा, आजी के द्वारा मुझे मिली, क्योंकि उनको मैं सुनाती थी, वो मेरी पहली श्रोता थी। तो वो बोलती थी बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जर्नी हमारी आगे बढ़ी, और धीरे धीरे हम लोग सभी जगह पे सर्वधर्म संभावना की तरह हम सभी जगह पे ब्रह्म कुमारी, वहां पे हमने ध्यान का सीखा। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो कैसे हमें होता है, हमारे पास्ट में क्या है, अभी क्या चल रहा है, आप लोगों को कैसे रहना है, जीवन में कैसे व्यवहार करना है, गलत नहीं बोलना है। तो ये बचपन से हमारे घर पे ये एक रूल था कि झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलोगे तो क्या होगा। तो हम सारे लोग ब्रह्म कुमारी, शिवानी दीदी जो अभी है, हम तो बचपन से जा रहे थे, तो हम सब कुछ वो फॉलो करते थे। प्याज लहसुन नहीं खाना है, कौन है प्याज लहसुन। तो हमारे घर पे प्याज लहसुन कभी नहीं बनता था, चाय कॉफी कभी नहीं होती थी। अब वो होता है ना कि बाबा तो मेरे एलोपैथिक है, लेकिन उनको
हॉलिस्टिक वे से कैसे क्लाइंट को ठीक करना, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानते थे, तो वैसे उनकी मेरे पे आई कि कोई भी क्लाइंट आता था तो वो समझाते थे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो सारा पहले वो समझाते थे। उसके बाद दवाई में प्रकृति के पास कैसे रहे, और बहुत हुई तो फिर वो एलोपैथी की दवाई देते थे, बाकी नहीं देते थे। तो मुझे भी लगता था क्या सच में ये प्रकृति बहुत, तो वही पहले ही बचपन से ही प्रकृति के लिए मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि धूप में रहना, खेलना पत्तों से, फूलों से, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन, उसका गार्डनिंग करते करते हम बड़े हुए। तो वही लगता है ना हमें कि जब भी हम कोई भी एक पाथ पकड़ते सडनली नहीं होता है, ये हमारी कई वर्षों की तपस्या है। इसीलिए आज हमें ये हम आपके सामने आके हमारी जुबानी हम आपको बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, और आगे आगे हमारे साथ ज्ञान की गंगा बहती रही। और हमने तो संस्कृत लिया था, तो संस्कृत का पठन होता रहा, गीता का चैंटिंग होता रहा। उसके बाद जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, जैसे कि स्कूल में मैंने बोला जैसे आप लोगों को भाव निधि यानी कि शिवानंद आश्रम है, या फिर दूसरा सा है कि अलग अलग जगह पे स्वाध्याय किया जाता था। तो हम हमेशा संडे को है, बुधवार को है, वेनेसडे को है, हम वहां पे जाके इसका मनन पठन करते थे। तो ऐसा देखा जाए तो अभी अगर मैं आपको बताऊं लगेगा इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना सारा, तो बीज मैं मेरा पहला गुरु जो बोलूंगी मेरे आई बाबा है, क्योंकि उनकी बदौलत से मैं आज इतना सारा जर्नी करती रही। उसमें बहुत से खड़ल पड़ल आते गए, बहुत से आते गए, लेकिन कभी हमने शिकायत नहीं की। क्यों? एक विश्वास था जो भी करने वाला है वो ऊपर वाला आपके साथ है, तो आपको वैसा गुरु अलग अलग रूप से भेजता है आपको शिक्षा देने के लिए। उसके बाद शादी हुई, तो शादी में भी बहुत से अच्छी तरह से, क्योंकि नीम करोली बाबा को जो मानते हैं, फिर जलाराम बापा को जो मानते हैं, वो मेरे हस्बैंड हुए। इतनी वो लोग, वो इतनी सारी सेवाएं करते हैं, और मुझे नहीं पता था कि मैं गुजराती के साथ शादी करूंगी। मुझे खाना गुजराती का और गाना सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कहाँ पे मेरा टर्न दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन उनका भी घर का माहौल बहुत अच्छा था, और धीरे धीरे शादी के बाद जब बेटी आई, वही हमने संस्कार कि हमने डाला उनको गीत रामायण, हमने दूसरी बेटी को डाला कि गुरु चरित्र, साईं चरित्र पढ़ा के। अब बात यहाँ पे आती है, लाइफ में हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, अलग अलग नाम के अलग अलग गुरु मिलते रहते हैं। लाइफ में बहुत सारे गुरु मिले मुझे। उसके बाद मैं यूएस गई। यूएस में भी वहां पे बाल संस्कार केंद्र चलता है, जैसे कि साउथ इंडियन लोगों के टेम्पल्स होते हैं वहां पे चलता है, साईं टेम्पल में होता है। तो बेटियों को भी वहां पे, तो सी बहुत से वहां पे लोग आते थे और मेडिटेशन सिखाते। वहां पे एक थे राजेंद्र गुरु जी, उनके पास से हमने ध्यान सीखा, साइलेंट ध्यान। वो केवल स्टार्टिंग में बोलते थे और बोलते थे आंखें बंद कर लीजिए, मौना की तरफ चले जाइए। तो हमें बहुत लगता था, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, बहुत सारा आ रहे थे, हम आंखें खोल देते थे। फिर वो 2 मिनट के बाद वापस बोलते थे जो भी हो रहा है ना भीतर में भाग दौड़ हो रही है ना, इसीलिए आपकी आंखें खुल रही है। फिर हम वापस बंद कर लेते थे, और वो फिर हमारे सिर के ऊपर हाथ घुमाते थे, और हम ध्यान मग्न हो जाते थे। और ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि हमने डिसीजन लिया कि हमारे जाने का यानी कि इंडिया परत आने का समय आ गया है। हम रहे वहां पे 9 साल। 9 साल के बाद दोनों बेटियों को लेके हम इंडिया आ गए। अब
सब लोग चाहते हैं अब्रॉड में जाए, अब्रॉड में जाए, विदेश में जाए। मैं ऐसा नहीं बोलती मत जाइए, लेकिन अपनी धरती पे बहुत सारे, क्योंकि हम संतों की भूमि में रहते हैं, इतने सारे हैं संत। आपको कोई भी शिकायत हो, आपके भीतर में कोई भी हो, कोई भी का आप सिर्फ चित्र देख लेते हो, उसके पास चले जाते हो ना, आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स थे, उन्होंने बोला कि इंडिया में तू जा रही है ना, कुछ अच्छा करने के लिए जा रही है। तब एक समय के लिए ऐसा आया, अरे इंडिया से आई क्या अच्छा करूंगी, इतना सारा लोग बोलते वहां से हम क्यों वापस आए। लेकिन सही बात है, हम बोलते हैं ना लेन देन कर्म का, तो कहीं ना कहीं जन्म अहमदाबाद में हुआ था, शादी गुजराती के साथ, गए परदेश, वापस यहाँ पे आए, और यहाँ पे अभी भी किसी ने मुझे बुलाया, क्योंकि अब आता है प्रश्न, किसने बुलाया। तो जब मैंने जैसे आपको बोला राजेंद्र गुरु जी के पास हम ध्यान करते थे ना, मुझे केवल दो आंखें दिखती थी, और वो दो आंखें ऐसे यंग की नहीं, कोई एज वाला हो इंसान, और बाल ऐसे वाइट वाइट जैसा बूढ़ा जैसा इंसान मुझे बार बार दिखता था। मैं सोचू ऐसा तो घर पे कोई नहीं है, ये नहीं है, क्यों मुझे बार केवल दो आंखें। तो मैं सोचती थी पता नहीं ये दो आंखें वाला कौन है, कौन है पता नहीं है। फाइंड आउट बहुत किया, कुछ पता नहीं चला। फाइनली जब हम इंडिया आए, उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद में मुनिवर्य जी का एक आश्रम है, जैसे शिवानंद आश्रम है वैसे ही मुनिवर्य जी का आश्रम है। वहां पे मुझे जॉब मिली एज अ कोऑर्डिनेट करने की, एज अ होलिस्टिक डॉक्टर में थी, तो सारा संभालने की। वहां पे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई पत्री जी के साथ। किसी ने मुझे बोला कि हमारे पास आए थे, क्योंकि पूरा ऑडिट कोऑर्डिनेट मैं करती थी परमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो जहाँ पे मैं काम करती हूँ उसका नाम था एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, एस्ट्रल पाइप है उनका चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, तो उनके साथ मैं काम करती। तो मेरे पास धीरेन भाई आए, बोले कि दीदी ऐसा एक है, और वो फ्लूट बजा के ध्यान करवाते हैं। अब हम तो एस्टेट चैरिटेबल में थे, और वहां पे तो कृष्ण है, सब लोग है, और मुनिवरे जी का आश्रम, तो वो भी बहुत बिलीव करते थे ये सब में। वो ना, हालांकि मुनिवरे जी अब इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी जो यादें, उनका जो एनवायरमेंट पॉजिटिविटी वो वहां पे था। तो वो संत थे, तो वो ऐसे ही सोचते थे कि कोई मेरे वहां पे आए। तो जब उन्होंने मेरे पास आके पूछा कि दीदी यहाँ पे कि हम क्या ध्यान करवा सकते हैं, तो मैंने कहा ये बूढ़े बाबा और बांसुरी बजाते हैं। हाँ, तो परमिशन मिल गई, और पहली बार पति जी से हमारी मुलाकात हुई एस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट में। उन्होंने जैसे ही ध्यान करवाया ना, फ्लूट बजाई, हम आंखें, मेरी आंखों में से इतने आंसू गिर रहे थे, इतने आंसू गिर रहे थे, मुझे नहीं पता था वाई इतने, ऐसे जैसे नहीं कंटिन्यूस बहती, कोई किसी ने आपको डांटा हो वैसे, आई हैव नो आइडिया। ऐसे आंसू जा रहे, आंसू जा रहे, और मेरी माँ दिख रही है, और जो मैं देख रही थी ना, उस दिन मुझे दो आंखें नहीं दिखाई थी। तो मैं सोचू आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, केवल मेरी माँ माँ दिख रही है, आंसू आ रहे, और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में पता चला, जब एक्सपीरियंस पूछा उन्होंने, आप बताइए, बिकॉज हम पहली लाइन में थे और हमने इनवाइट किया था, आप बताइए, आप बहुत आपके आंसू आ रहे थे। तो मैंने कहा मैंने जिसको मैं ढूंढ रही थी, बार बार मेरे मेडिटेशन में मेरे इसमें आ रहे थे, पता नहीं कौन, लेकिन उनकी आंखों में उनको देखा ना, मैंने कहा अरे ये तो वही है कि जो मेरे भीतर में कंटिन्यूस, यानी कि मैं रहती थी शिकागो में, वहां पे जब मैं ध्यान करती थी, कनेक्शन देखिए। तो आपको मैंने बोला ना, जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है, गुरु आता है आपको सिखाने के लिए, अगर मैं ही रेडी नहीं होती तो आज मुझे नहीं मिलते। तो उन्होंने वहां से कि नहीं भाई चल इंडिया, इंडिया में बहुत सारा काम करना है तुम्हें, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, हो गया तुम्हारा वहां पे काम। तो मैंने बोला ओके, यही है। तो उनकी फर्स्ट मुलाकात हमारी वहां पे हुई, और उसके बाद कंटिन्यूटी में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, और तब
पत्री जी ने बोला हमने हमारी मैगजीन वहां पे ध्यान जगत पीएमसी हिंदी की लॉन्च की, वहां पे एस्ट्रो चैरिटी पे हमारे ही ट्रस्ट पे लॉन्च की। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, सेट विजिटम के प्रोग्राम्स किए। तब पत्री जी ने बोला था गुजरात में है ना, गुजरात का मेरा जमाई गुजरात का है, लेकिन गुजरात में ढोकला गाठिया सब होता है लेकिन ध्यान कम है। तो तब मैंने बोला था पत्री जी को गुजरात भी कम नहीं है, बहुत सब कुछ के लिए, क्योंकि ये तो संतों की भूमि है। तो यहाँ पे हम केवल ढोकला गाठिया नहीं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, वो बात सही है, हम स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन खुद को कब देखते हैं? खुद के भीतर में जो आत्मा है उसकी कब हम सुनते हैं? कभी अपने लिए हमने झांक के देखा क्या कह रहा है, क्यों आए हो तुम इस दुनिया में, क्या करना चाहती हो तुम, क्या सुनना? तो हमें जो ये सिग्नल मुझे मिल रहा था बचपन से, तो मैंने कहीं पास्ट में फिर धीरे धीरे हम पढ़ते गए। फिर कोरोना आया, कोरोना में हमने जूम से काम किया, क्योंकि पत्री जी ने एक अलार्म कर दिया, उठो जागो अब आपको फटाफट जूम पे काम करना है। जूम कभी नहीं आता था, हमें कैसे करें। हमने सारा स्प्रेड किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह पे जूम पे हमने काम स्टार्ट किया और बोले ये पत्थर जो अभी आया हुआ है ना, ये ऐसे पत्थर आपकी लाइफ में बहुत आते रहेंगे। तो आप लोगों का अब काम है एज अ, आप लोगों का कैसे काम है, लश्कर जो चल कैसे होते हैं जो नौजवान हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे आप लोगों को खड़े रहना है, क्योंकि ये एक शुरुआत हो गई है। क्योंकि कोविड किसको नहीं पता था ना, हमें वही सिग्नल सर ने दिया कि ये एक शुरुआत है और आप लोगों को करना है। हम बिलीव नहीं करोगे, मैंने, क्योंकि मैं होलिस्टिक वे की हूँ, हमने जहां जहां लगता था हमने सेवाएं दी है। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में सुबह से कंटिन्यू मेरे लेक्चर चल रहे थे, फिर यूट्यूब में चल रहे थे। और उसके बाद मैं एक काढ़ा बना के लोगों को सेवा के रूप में पूरे फ्लैट्स में, बाहर तो नहीं जाने को मिला लेकिन पूरे फ्लैट्स में दूसरी जगह पे मेरे हस्बैंड देने जाते थे। तो अगर गुरु हमारे साथ है, हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छा कार्य करते हैं ना, हमें कभी कुछ नहीं होगा। इम्यूनिटी कैसे कम होगी? लोगों की इम्यूनिटी कम होने के रीजन से ही कोरोना उसको छुआ हुआ है। तो मेरी दो बेटियां और हस्बैंड और मुझे इतना कोरोना आया, हम चार सुरक्षित है। इवन दो हमने बहुत सेवा की, लोगों को दिया, हमें कोरोना ने छुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए बोलते हैं ना अचीवमेंट रही, कि हमने ध्यान का प्रचार बहुत किया, बहुत से लोगों को समझा कि प्रकृति के पास आप जाइए। सांस कैसे, क्योंकि ब्रीदिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सांसों की तरफ अगर देखोगे, क्योंकि पत्री जी ने पूरे बुक्स, बहुत से बुक्स का सार छोटे छोटे वर्ड्स में बताया। कितनी लाखों बुक्स उन्होंने रीड की और बोला बुक्स, बिकॉज बुक आपका गहना है। हम बोलते हैं ना मैंने हाथ में ये पहना है, अंगूठी पहना, गले में पहना, बट वो तो हम चले जाएंगे तो चले जाने वाला है। लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हो, तो को अध्ययन करते हो, रीडिंग करते हो, तो वो आपके साथ जाता है। तो वो समझ में आया कि हमें कर्म करते रहना है, हमें समझना है और लोगों को समझाना है कि ये क्या चीज हो रही है। हम भागते रहते हैं ना, पैसों के पीछे भागे, मिल्कियत के पीछे भागे, दोस्तों के पीछे भागे, कुछ फन करने के लिए, लेकिन एंड क्या? क्या कोई अपने बेटे को बचा सका? क्या बाप को बचा सका? क्या बहू को, वाइफ को बचा सका? नहीं ना। खुद को ही बचाना है, तो हमारे गुरु के साथ रहना पड़ेगा। नन ऑफ अस, ब्रेथ इज योर गुरु। तो मानो या ना मानो, सांसों के साथ रहना है। इसलिए मुझे म्यूजिक का पहले से बचपन से, क्योंकि बाबा को शास्त्रीय संगीत का बहुत था, तो हमारे घर पे बचपन से मैं बड़ी गीतों से ही हुई हूँ। महाराष्ट्रन सारे सॉन्ग, भावगीत, रामायण जो पहले ऑडियो में आते थे, और सोमवार को कौन सा भजन श्लोकास बजेगा, मंगलवार को गणपति का होगा, गणपति के महोत्सव में किस तरह से मंत्र का उच्चारण करना है, सब कुछ तो शास्त्रीय संगीत और शहनाई सब कुछ।
और ये जो मैं सुनती आई ना, मैंने अचीव भी किया। जब मैं बनारस गई, पहली बार जिंदगी में सोलो ट्रिप की मैंने, और स्पिरिचुअल टैबलेट के जो फाउंडर है डॉक्टर जीके सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। वहां पे जब मैं गई तब बिस्मिल्लाह खान जी के पौत्र मुझे वहां पे मिले, और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई। उन्होंने बोला आपके यहाँ कभी भी प्रोग्राम्स होता है हमें आप इनवाइट कीजिए, हम डेफिनेटली आएंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे आई बाबा की शादी में बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी, उनके पुत्र को मैं मिल पाई, यानी कि पौत्र को, सॉरी नॉट पुत्र, पौत्र को मैं मिल पाई। आई एम ग्लैड ड्यू टू द, मैं बोल सकती हूँ रिस्पेक्टेड, ये एक लिंक कहाँ से मिली? पत्री जी के द्वारा मिली। कनेक्शन कहाँ से हो? तो उन्होंने हमें एक उंगली दिया, मतलब उंगली पकड़ के तू जा, फिर छोड़ दिया, अब आप लोग अपना काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, उंगली जो पकड़ने वाला है उसको ध्यान रखिए आप। वो कौन है? सांस से। आपके भीतर में कोई भी डाउट्स होता है ना, अपनी सांसों को देखना है। अगर आपको घबराहट हो रही है, अभी आपको डर लग रहा है, चेक योर ब्रेथ। क्योंकि एज अ मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद का भी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट में मैं आयुर्वेद का हूँ, मैंने डर्माटोलॉजिस्ट का भी किया हुआ है, तो मैं दोनों की तरफ से काम करती हूँ। तो वही है ना, जब हम घबरा जाते हैं तो देखिए हमारी जो हार्ट बीट है, हमारी जो सांसें है ना, वो कैसी होती है? ऐसे डक 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 होती है। समझ जाता है कुछ खोते वाला है, कुछ डर है, कुछ मैं घबरा रही हूँ, कुछ मैं छुपा रही हूँ। तो आपकी सांस कैसे होगी? लप 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 होगी। लेकिन जब आप रिलैक्स रहते हो, जब आप आनंद में रहते हो, तब चित्त आनंद रहते हो ना, तब देखिए आपकी सांस इतनी धीरे धीरे प्यारी प्यारी आती है, आप खुद चेक पाओगे। तो फिर रोग कैसे आएगा? रोग आता नहीं है, हम लाते हैं। जैसे बोला ना, कोरोना में, कोरोना से डरना नहीं है, हमने एक शो चालू किया था, डरो मत कोरोना से। और इतने लोग हमारे साथ जुड़े, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, ध्यान के साथ, और छोटे छोटे हमने स्टार्ट किए, अध्ययन स्टार्ट किए थे, ध्यान के सेशन शुरू कर दिए थे। और तब मुझे लगा कि ये पिछले, फिर पास्ट का कर्म क्या है, पढ़ा तो था, कर्म का सिद्धांत, छोटी सी बुक है ना, ये करोगे तो आपको ये होगा ये। लेकिन मैंने अनुभव किया कि अगर हमने पास्ट में कुछ अच्छा किया है, इसीलिए मैं गई परदेश, परदेश से कुछ सीख के आई, और इंडिया के भी कुछ सीखा, कुछ दिया। तो ये जो आप लोगों के साथ आज मिलना है, यू ऑल आर माई सोल फैमिली, तब भी मैं आपको मिल पाई, अदरवाइज नहीं मिल पाती। हम लोग इतने सालों से इंडिया रहे, कभी मैं किसी को नहीं मिली। अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि वो बूढ़े बाबा, बांसुरी बजाने वाला बाबा ने मुझे पकड़ा, अब तुम्हारा यहाँ पे काम है भाई, आजा। और मेरे मुंह से हमेशा वो क्या बोल रही है बाबा, आई हैव नो आइडिया। मेरे पापा को भी हम बाबा ही बोलते थे। देखिए को इंसिडेंस, राइट? तो यही है कि जब हम स्व का अध्ययन करते हैं ना, तो जब हम जन्म मरण के परे जाना चाहते हैं, तो हमने जो ये रीडिंग किया हुआ है, स्वाध्याय किया हुआ है, अंडरस्टैंड किए ना, वही आपको आगे आप लेके जाते हो, और वहां से लाइफ को कंटिन्यूटी करते हो। तो ये मैंने सुना, और मैंने उसी तरह से मेरी बेटियों को भी नॉलेज वैसे ही दिया। लोग क्या करते हैं, कैसे आते हैं, वो हमें नहीं दिखता है। हमें अपने ऊपर देखना है कि हम कैसे बिहेव करें लोगों के साथ। हमें वो देखना है हम कैसे ट्रीट करें उनके साथ, कि जिससे उनको कभी ठोस ना पहुंचे। आज आपकी बारी है, कल मेरी बारी आने वाली है ना, ये चक्र तो चलने वाला है। जैसे मैंने वाणी दी, वही मुझे वापस मिलने वाला है, और वही पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। आदि शंकराचार्य ने कितना बड़ा अच्छा किया है। लेकिन हाँ, एक बात है, पत्री जी ने बहुत से गुरु को मिलवाया है। टू बी ऑनेस्टली, महाअवतार बाबा जी को भी उन्होंने ही मिलवाया है। साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ, ऐसा नहीं मानती थी, सॉरी। साईं बाबा को भी। तो ये कौन है? स्वामी समर्थ साईं बाबा,
आदि शंकराचार्य, ये कौन है? ये सारे एक में से ही अनंत रूप लेके आ गए ना। तो यहाँ पे कैसे जाऊं मैं? मुझे नहीं पता था, सडनली मैसेज मिला है। विद इन 10 डेज में हमारी टिकट कंफर्म हो गई। और मुझे नहीं पता था ये कौन है। और हम पहुंच गए इनके द्वार। कोई कठिनाइयां नहीं हुई। ऊपर कैसे जाना है? मुझे हुआ था चिकनगुनिया। अब आप सोचिए, चिकनगुनिया होने के बाद इनको मिलने जाओगे, बट इनका बुलावा आया है ना, मेरा चिकनगुनिया भी गायब हो गया। और मैंने कोई दवाई नहीं, प्रकृति से लिए जो पत्ते हैं उसका काढ़ा बनाया और सांसों पे ध्यान लगाया। तो जब मैंने सांसों पे ध्यान लगाना, तो पूरे शरीर में फ्लो हो रहा था ना, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि जब आप बीमार होते हो ना, तब पता चलता है कोई आपके पास है, केवल आपकी सांस आपके पास। तो समझ जाइए, अभी भी ठहर जाइए, परिवार है। लेकिन हम जो कंटिन्यूस करते हैं ना, मेरे बच्चे के लिए मुझे तो सर टाइम ही नहीं है। आशीष भाई बोल रहे अरे आइए। हाँ सर, लेकिन क्या करूं, 9 बजे टाइम ही कहाँ मिल रहा है। घर पे हस्बैंड आ रहे हैं, बच्चे हैं, ये है वो, अरे ये तो होता ही रहेगा। हमें ये तो आशीष भाई हमें खजाना दे रहे हैं भाई, संग्रह कर लो। और फिर आगे की जर्नी में यही हम आगे लेके जाएंगे। कोई कुछ भी लेके नहीं जाने वाला, वो मुझे सीखने को मिला। तो ये बात मैं सभी से कहती रहती हूँ, इवन दो मेरे 2 बेटियों को भी मैं बोलती हूँ। हम आज एक आए हुए इस धरती पे कुछ लर्निंग करने के लिए। अब तक हम बोलते हैं मेरा नाम, मैं का मतलब क्यों? मारो। आप तेरा, तेरा का मतलब है तारण करो। राइट? जब छोड़ दो ना सब कुछ, तो तारने वाला खुद सामने से आएगा। ये बात मैंने सीखी। तो तब से आगे बढ़ने के लिए वही शब्द यूज किए, मैंने किया, मेरे कारण हुआ। ये नहीं, आपके रीजन से मैं ये कर पाई। आज इनके द्वारा मैं इस आपके प्लेटफॉर्म में बोल सकी हूँ, तो क्रेडिट गोज टू आशीष भाई को। कि बहुत मेहनत करते, तब जाके हर एक ध्यानी को पकड़ पकड़ के लाते। इवन दो मुझे पता भी नहीं है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने बोला ना, पास कुछ न कुछ हमारे है, बंधन है, कार्मिक रिलेशन है। उनका एक फोन आना, हाँ ठीक है, हो जाएगा, बस छोड़ दो। तो उसी तरह से लाइफ को आगे कैसे, कैसी भी सिचुएशन आए, परिवार की कैसे भी हो, और इस तरह से जर्नी बढ़ती गई बढ़ती गई। हमने पीएमसी हिंदी में काम किया, पीएमसी हरियाणा में काम किया, बड़ौदा में काम किया, गुजरात के प्लेटफॉर्म का हमने लॉन्चिंग किया, पीएमसी गुजरात का लॉन्च किया, और फिर पीएमसी गुजराती को लॉन्च किया। फिर बहुत सारे इस तरह से सभी लोगों के साथ हमने मिलकर काम किया। ऋषिकेश में गए, सिख विजडम का किया, फिर बहुत ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम हमने किए। और इस तरह से हमारी जर्नी बढ़ती गई बढ़ती गई। और यही है, संसार में रह के ध्यान करना है, संसार में रहना है। तो उस तरह से हमें ऐसे ही कार्यक्रम करते गए। और हमारी जो जो ये यात्रा है, वो समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ते रहे। और लोगों का बस वही है कि सीखो, जानो, श्रवण, मनन, चिंतन, ये सीख मिली है। क्योंकि हर एक गुरु ने कुछ न कुछ बताया हुआ है, केवल आप इनको रखते हो सामने, इनकी वाइब्रेशन सराउंडिंग आ जाती है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। यही मेरे बच्चे भी करते हैं। उनको पता नहीं है, एग्जाम के वक्त सामने रख दो, पावर आपको मिलता है। जो हम डर जाते हैं, उसका मिलता रहता है। तो इस तरह से मेरी जर्नी, मैं तो बहुत नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, कि बस इतनी सिंपल सी मेरी जर्नी। लेकिन बहुत सारा सीखने को मिला है, और बहुत से लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ है। और बहुत हमने साथ में काम किया, और पत्नी जी के ऐसे ही हम करते रहे। और खास तौर से लोगों को ठीक करना है, तो दवाइयों की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रखिए। अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे कॉन्फिडेंस कब आता है?
जब आपकी सांस परफेक्ट हो, हम कैसे बोल सकते हैं? आपका बोलते हैं ना योर गट, तो वो कौन है? आपकी सांस। तो जब आपकी सांस पावरफुल रहती है ना, हम समझ सकते हैं ना कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता, गिरा नहीं सकता है। ये सब कुछ हमने देखा। बस आंखें बंद कर लोगे और सांस की तरफ देखना है, और धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। बट न तो पास का कुछ देखने की जरूरत है, ये सारा आपको कंटिन्यू में दिखता ही जाएगा। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो इसका रीजन क्या है, ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ये मैंने सीखा। पानी की तरह बहते जाइए, गंगा की तरह बहते जाइए। गंगा को एक ने पूछा, गंगा तुम्हारे पास तो कोई कूड़ा भी डालता है, कचरा भी डालता है, फूल भी डालता है, आरती भी करता है, और कभी कभी तो अस्थि भी डालता है, तू तो ऐसी है। तो उसने हंस के बोला कि मेरा काम है सभी को लेके आगे बढ़ना है। अगर मैं देखती जाऊंगी कि किसी ने कचरा डाला तो उसके पास में गई, क्यों डाला? किसी ने अस्थि क्यों डाला? नहीं, मेरा काम है आगे बढ़ना। आओ आओ आओ, और मेरा काम है समुद्र को मिलना। तो वो ही हमारा अल्टीमेट क्या गोल है, क्या है? अनंत, राइट? मोक्ष तो नहीं मिलने वाला है, अभी नहीं होगा, लेकिन हम एक शुरुआत तो हमने की ना। तो बस वही गोल रखना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? वो तो हम ध्यान ही है। आंखें बंद कर लो। जस्ट जो भी गुरु को आप मानते हो, जो भी गुरु को मानते हो, मैंने जैसे आपको बोला ना, पहले मेरा आई बाबा है, तो मैंने उन्हीं से शुरू किए, और आज भी उन्हीं का ही सर्वप्रथम मैं नाम लेती हूँ। जब भी कहीं पे भी जाती हो, बिकॉज ऑफ मेरे आई बाबा, मैंने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए हुए, इसलिए मैं उनकी कोख में गई। मेरे नसीब अच्छे कि मैं उस आई बाबा के घर पे मैं पहुंच पाई, राइट? लोग बोलते हैं वो आपको सिलेक्ट करते, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं बाबा, मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने देखा और हम दोनों का हुआ। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का रिश्ता था। तो मैं सभी का, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और मेरी ऐसी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहीं पे कि बहुत सारे ऐसे पडल्स हडल्स होते रहते हैं, लेकिन ध्यान की तरफ से यही है, ध्यान करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, लाइफ को देखना है, छोड़ना नहीं है, सब काम कीजिए। और मैंने भी वैसा ही किया हुआ है, सीखती गई और सिखाती गई। तो सीखती जाओ, सिखाते जाओ, यानी एक चक्र की तरह रखना है। जगह पे मत पकड़िए। अगर आपने संगीत का लिया, शेयर कीजिए। आपने कोई बुक्स में से कोई भी वाक्य को पकड़ा, शेयर कीजिए। तो शेयरिंग इज कैरिंग, राइट? तो क्या होगा, वो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है, घूमते रहते हैं ना, वैसे हमने किया हुआ है। अगर मैं संग्रह करती रहूंगी तो क्या होगा, मैं का भावना है, आय, मैं, तो मुझे कौन करेगा? तो बस वही मैंने सीखा हुआ है। मैं कौन हूँ? कुछ भी तो नहीं, राइट? तो बस हमारा काम है बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। तो मैं इसी तरह से बढ़ती गई, काफला बढ़ता गया, हम सब लोग मिलते गए, और इसी तरह से हमारी जर्नी बढ़ती गई। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया। और ऐसे तो बहुत सारा, लेकिन मैं यहीं पे मेरा समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है अब सही? आप परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, वो थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ थी, इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी। हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने जर्नी बताई है, बहुत बढ़िया आपने वो बताया, और पितामा के बारे में भी और अपने एक्सपीरियंसेस। वाकई सुन के बहुत अच्छा लगा। और 1.5 साल के ब्रेक के बाद इतना बढ़िया सेशन, बिल्कुल रोए खड़े हो गए मेरे। 2022, 2022 में फरवरी में मैंने नॉनवेज छोड़ा था। वी आर ए नॉनवेज, हमारी पूरी फैमिली में नॉनवेज चलता था। हफ्ते में 4 दिन 3 दिन तो चलता ही चलता था। तो काफी बड़ी फैमिली थी।
तो फरवरी में जो है कि पता नहीं क्या हुआ कि जो है कि मुझे पसीना बहुत आता था उस समय, नॉनवेज की वजह से, इतना ज्यादा खाने की वजह से। तो अंदर से जो है कि वो पता नहीं क्या फीलिंग आई कि जो है बहुत हो गया, इतने साल हो गए, करीबन 54-55 साल हो गए खाते हुए, तो अब इसको छोड़ दो। तो वो फरवरी के महीने में नॉनवेज छोड़ा। और जैसे ही छोड़ा, यूट्यूब तो देखते ही हैं, हर एक आदमी देखता ही है यूट्यूब बैठ के अपना टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करते 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 पितामह की बांसुरी आ गई। यस। बांसुरी आ गई तो उसको देखना शुरू किया, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। पहले भी देखा था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते थे पहले देख के, ये क्या है, और छोड़ दिया, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने मेडिटेशन किया ही नहीं है, और आज भी नहीं करता कोई। मतलब वो उसमें है ही नहीं। तो यहाँ तक मेरी वाइफ भी नहीं करती है। तो आई एम द फर्स्ट वन जो इसने अपने खानदान, पूरे खानदान में जो है वो शुरू किया। और मैं फिर उसके आपको बाद। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इंटरप्शन करती हूँ। अम, पत्री जी हमेशा बोलते थे, क्योंकि हम लोगों ने साथ में किया और अहमदाबाद में उनका आना जाना बहुत रहता था, उनकी साली भी अहमदाबाद में रहती है। और वो चिन्मय मिशन जो यहाँ पे है, चिन्मय स्वामी, उनको वो लोग किया करते हैं। तो कभी कभी बात होती तब उन्होंने बोला कभी किसी को फोर्स मत करो। उनका भी वही कहना था, मेरे घर पे कोई नहीं सुनता, कोई करता नहीं है, उनके रिश्तेदार कोई नहीं करते। तो ऐसा होता है ना, जिसको करना है और ये पाथ में जाना है, राइट, आगे की गति करना है, वो ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन समय नहीं आया है, वो आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो डोंट फोर्स इट। अगर आपका है, समय आया हुआ है और आपको चुना हुआ है, इसलिए आप इस लाइन में आ गए, राइट। तो वो मैं हमेशा याद करके मैं सभी लोगों को वही बोलती थी कि पितामह हमेशा वही बोलते थे कि मेरे खुद के घर पे नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरा खुद का भाई नहीं करता है। हाँ, उनकी दो बेटियां करती है और वाइफ भी, सारा संसार होने के बाद उन्होंने किया। तो यही हमें भी वही करना है कि इवन दो बिल्कुल। मेरे भी अभी बहन के वहां पे या ऐसा वो नहीं, हम सारे करते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी को पकड़ पकड़ के नहीं करवा सकते कि नहीं भाई करो करो करो। बोल सकते हैं, लेकिन एक बार आप बोलो फिर उनका एक समय हो जाता है तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। नहीं तो फिर क्योंकि हम बोलने से हमारी शक्ति जाती है। यस। हाँ। तो यस। जितना आप बोलोगे, ऊर्जा तो चलेगी, फिर आप ध्यान में बैठोगे, क्या मतलब है। तो आप ऐसा ध्यान करो कि आप थर्ड आई से होते हैं ना, ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी पॉइंट्स है अपना। तो इससे पता चल जाता है किसके साथ आपको बात करनी है, किसको आपको ध्यान करवाना है और किसको आपको समझाना है, जिससे आपकी एनर्जी भी बच जाती है। और दूसरा, आपका जो मोटो है कि लोग ध्यान करें, वो भी हो जाता है। तो तब से, इसीलिए हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं घर में किसी को नहीं बोलता, भैया हाँ, मुझको जो करना है वो करने दो, तुम लोग को जो करना है वो करो। यस, जब तुम लोगों का टाइम आएगा तो अपने आप ही हाँ, यहाँ आ सही जाओगे। बात, वो बहुत तो अच्छी, वो तो नेचुरली बात है। सही तो बस बात। वही है कि छोटी सी जर्नी मेरी भी है, 2 साल हुए, 3 साल हो गए करते हुए। फिर जो है कि गुड़गांव में आए, गुड़गांव में जो है कि कृष्णा सर मिल गए। और उनके से बात हुई कि ऐसा ऐसा है और मैं ये शुरू करना चाहता हूँ इस तरह से, आपका सपोर्ट चाहिए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल है, वो है। तो उस तरह से ग्रुप बन गया, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान। और बस वहां से जो है कि मेरी मेडिटेशन की जर्नी शुरू हो गई। और करते 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 फिर 1.5 साल पहले जो है मुझको देहरादून शिफ्ट होना पड़ा गुड़गांव से। तो वो 1.5 साल का समय बिल्कुल ब्रेक हो गया, कोई सेशन नहीं हुए। अब नए सिरे से महीने भर से बार बार अंदर से आ रहा है कि अब सेशन करो, अब यस, बहुत रेस्ट हो गया, सही बात। बहुत रेस्ट हो गया। तो वो ब्रेक चाहिए था तुमको, वो ब्रेक हमने दे दिया, हाँ, अब चालू हो जाओ। तो बस फिर वही है कि अब धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी है, पहिए आ रहे चरखी में, सही बातचीत बात है। शुरू हो गई है। और ठीक है। आप आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को वो ही कहना चाहूंगी, सभी साधक को, मन की बात को सुनिए। क्योंकि मन में है ना, आपको प्रश्न का जवाब मिल जाता है एक्चुअली। कि जब आप कुछ भी सोचते हो ना, अगर वो रेडी है तो फिर आप ये कीजिए। फोर्सफुली कोई भी काम करने जाते हैं ना तो नहीं होता है। तो और मन में मन जो रहता है। और मन की बात सुनने के बाद जब आप में जाएं तो हाँ, अपनी आत्मा की आवाज सुने। हाँ, हाँ, लेकिन क्योंकि मन की मन आवाज तो सुन भटक के जाएगा, आगे बढ़ना मन पड़ेगा। तो मन तो आपको भटक जाएगा, लेकिन आत्मा वहीं स्थिर रहेगी।
सही तो बात है। आत्मा की आवाज सॉलिड आवाज होती है, यस। यस। वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाएगी फिर। परफेक्ट परफेक्ट। तो बहुत बढ़िया रहा मैम, थैंक यू। और आप सब मास्टर्स जरा अपनी खिड़कियां खोल लीजिए और मैम से कुछ गुफ्तगू कर लीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ पूछ लीजिए, आज मैम आई हैं। नहीं तो हम लोग 10 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर हम साथ करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो या बात करनी हो मैम से, आप प्लीज कर लीजिए, मैम को भी अच्छा लगेगा। जी तृप्ति जी, आप अनम्यूट होके अनम्यूट हो लीजिए जी, बोलिए। आप मुझे आपका नेट आप नेट मुझे नहीं आ रहा दिखा। साहब, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। रेंज में आइए थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ हाँ इसमें। आई अभी। जी। आत्मवंदन। हाँ। थैंक यू सो मच। मैं वैसे बहुत लेट ज्वाइन किया मैं, पर जितना भी मैं सुन पाई मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं पहली बार आपसे माध्यम से, मैं बहुत कम वैसे सेशंस में अभी नई हूँ ध्यान के उसमें। हालांकि मैं साल भर से मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान, मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। मैं ध्यान से थोड़ा गहरा और जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं अपनी कोशिश है। थैंक यू सो मच। मुझे एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है, इसमें इसके साथ जुड़ी हुई हूँ, इस प्लेटफॉर्म के साथ, और आपके साथ मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। आप लेट नहीं जुड़ी, कोई भी चीज कोई भी थिंग्स को लेट मत समझिए। समय था, उसी समय का आपका आना था। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। यू वर्ड्स को याद रखिए। ठीक है। जो जी। आपकी वाणी है, जो आपके वर्ड्स निकलते हैं ना, हम जी। बहुत गिल्ट हो जाते हैं, अरे यार मैं लेट हो गई, अरे ऐसा हो गया। नहीं, वो आपका पल ही नहीं था, इसीलिए आप लेट हुए। राइट। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा ये हो गया, नहीं वही है, हमें वही सीखना है, जब जैसा है वैसा आपको करना है। फिर हम सोचेंगे नहीं मुझे तो पहले ज्वाइन करना है, लेकिन आपका इंटरनेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर नहीं मुझे तो परफेक्ट नहीं हो सकता है कोई भी चीज। तो आप जो बोलते हो वही होता है, वो एक पक्का है। आपके ध्यान नहीं, आप इतने वक्त से नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ क्लू होगा, कुछ होगा, इसीलिए आप जुड़े। लेट जुड़े, लेकिन समझ में आ गया सार क्या है। कहने का सार यानी कि मेरी जो जर्नी है, वो आप सभी की जर्नी होगी, हाँ ये, लेकिन एक ही है, सभी के पास से सुनिए। करने आपकी मन की है, सुनना सभी का है, लेकिन क्या बोलता है आपके भीतर का जो स्वामी है, भीतर का जो कृष्ण जी। है, भीतर का जो गणपति है, वो क्या बोलता है, यानी कि आपका आत्मा, वो आपको क्या कहना चाहता है, वो हमें सुनना है। राइट। लेकिन पहले सुनना तो पड़ेगा ना बाहर से भी, तब जाके हम अंदर जाएंगे, नहीं तो अंदर ही नहीं जाएंगे। तो वो हमें करना है। थैंक यू। आई थिंक उनका नेट वापिस ये चला गया है, लेकिन बहुत अच्छा था। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैं कुसुम जसूजा गुड़गांव से। और प्रणाम। प्रणाम। जल्दी जुड़ी हूँ 3-4 महीने से। अच्छा। हाँ, ऋषिकेश जाना हुआ था हाँ हाँ। अक्टूबर में। बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम वहाँ पे मैंने कुछ स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में सुना था। यस। यस। डॉक्टर जी के का लेक्चर भी था। हाँ जी। सही बात, सही बात। तो और उसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना दवाइयाँ। ठीक है। हाँ आप दवाइयाँ लेते हो, तो ये है आध्यात्मिकता की गोलियां हम लेते हैं। हाँ ठीक है। शरीर में कोई भी दिक्कत आती, क्यों आती है, कहीं ना कहीं हमारा मन भटक रहा है, कहीं ना कहीं हम जो अन्न को डाल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं हम बाहर धूप नहीं ले रहे, बाहर नहीं जा रहे। तो ये सब कुछ आपको स्पिरिचुअल टैबलेट पे आता है। कभी आप लोगों को जैसे स्वप्न में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे ड्रीम्स में जब ध्यान करती थी, मुझे सिर्फ दो आंखें दिखती थी, दो 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 ऐसी दो दो ही आंखें दिखती थी, पर दिखती थी। तो वो क्या कह रहा था। राइट। या कभी हम स्वप्न में देखते हैं ना,
कि अपना पास को दिखाई रहा है, या फिर घर पे कितना भी आप कोशिश करो बाथरूम का नल ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना भी कोशिश करो फोन हमारा चोरी हो रहा है, चपले में मंदिर के बाहर की चोरी हो जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें है, राइट, या अंधश्रद्धा हम बोल सकते हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है कि ये आध्यात्मिकता की गोलियां है। तो आपके साथ जब भी कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं, केवल आपका ध्यान क्या रखना है अपने खुद के ऊपर। तो स्वाध्याय पे ध्यान रखना है, ध्यान पे ध्यान रखना है, आप जो अन्न ले रहे हैं उस पे ध्यान रखना है, और प्रकृति के साथ जुड़ना है, और पिरामिड के साथ ध्यान करना है। बस उतनी ही बात हम सिखाते हैं। और जो भी आपके सामने हो रहा है उसको प्रत्यक्ष देखने की कोशिश करनी है। तो ये सारा वो टैबलेट में हम सिखाते हैं। हर एक जगह पे अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्सेज चल रहा है, ठीक है। तो लोगों को ठीक करना है, तो एक ध्यान माध्यम नहीं है, अलग अलग वे से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो वो कैसे, तो वो इसका एक कोर्स होता है। तो पहले 12 टैबलेट, बेसिक 12 दवाइयां है, टैबलेट्स है। पूनम का ध्यान करना है, पिरामिड का ध्यान करना है, समूह ध्यान करना है, और शाकाहार में जाना है हमें। जो प्रकृति है उसके साथ हमें रहना है। फिर ये जो हमारा आज हमने क्या किया, आदान प्रदान किया ना, मेरे पास जो नॉलेज था मैंने आपको बताया कि भाई ये था, या सर हमेशा बहुत सारे लोगों को, स्पीकर्स को बुलाते तो वो कोई ना कोई टॉपिक आपके सामने लाते। तो ये क्या हुआ, स्पिरिचुअल साइंस हुआ ना, कुछ बताया आपको, तो हमने वो सुना। तो ये जो 12 है, ये 12 अगर दवाई को आप सीख लेते हो, काफी सारा आपका प्रॉब्लम शुरू है। उसके बाद एक 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 शुरू होता है, राइट। तो ऐसा है ये, तो सब लोग इनरोल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे हो, गुड़गांव में हो, या तो आप अपना ये दे, हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट जो गुड़गांव में होंगे मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी, या आशीष भाई को ग्रुप में दे दूंगी, वो पोस्ट कर लेंगे। हाँ मैम। मैम आपका मेडिकल फील्ड है? मैं नेचुरोपैथ, होलिस्टिक नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। नेचुरोपैथ एंड होलिस्टिक नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर स्किन। अच्छा अच्छा, अच्छी बात। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स में आपने किया क्या कुछ, लाइक लर्न किया या कोर्स ज्वाइन किया आपने? अभी मैंने आपको बोला ना कि 12 टैबलेट्स पहले होती है, उसके बाद एक 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 हम और आगे लेके जाते हैं आपको। एक तो कोर्स की 12 तरह। टैबलेट्स यू हैव डन दैट? Yeah. First, we have to learn 12 tablets. Once you finish the 12 tablets, mandala होता है 40 days का. Then after we teach, okay, now you are approval मिल गया आपको. We get the one exam also. You prove it कि हाँ exam हो गए. Then again we start the one ये sessions हमारे start हो जाते हैं. हाँ, आई हर्ड अबाउट इट कि एग्जाम्स भी होते हैं बीच बीच में, फिर अल्टीमेटली काउंसलर के लिए आप। हाँ डेफिनेटली, अगर एग्जाम नहीं होगे तो आप तो बस ऐसा सुनोगे, और फिर कभी कभी तो नहीं भी सुनोगे, राइट। हाँ हाँ। एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए। देखिए ध्यान करते हो ना जो लोग, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम कोई, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सुनना नहीं करना है, आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए, आपको पढ़ाई की भी आदत होनी चाहिए। क्या करते हैं, सुबह उठ के ध्यान पे बैठ गया, वो तो इजी है, आंखें बंद कर लिए देख लिया, लेकिन पढ़ो लिखो वो भी कंटिन्यूटी रखना है। हाँ तो जी। हाँ, तो बहुत तो बढ़िया है। मैम जब भी स्टार्ट हो गुड़गांव में तो प्लीज एक हाँ, इंफॉर्मेशन। मैं आप इसमें, या फिर आप मेरा नंबर, तो गुड़गांव में जो है या आपके नियर, ये तो ऑनलाइन होता है, तो मैं आप लोगों को मैम चैट में आप अपना नंबर अगर लिख देंगे तो अच्छा। हाँ डेफिनेटली। आप थैंक यू। ग्रुप में हो, आप ग्रुप में हो, हाँ आप। जी हाँ जी। नहीं मेरे को पता नहीं, मैं तो PSSM गुड़गांव में हूँ। नहीं आप ऐसे प्रोग्राम हो, मैं आपको जो है कि नंबर दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप या तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, मैं कर दूंगा, या मैम का लिख लीजिए, जिससे हाँ भी मैम हो प्लीज आप दे दीजिए। सर। हाँ ये मैडम का तो मिल गया, आपका भी प्लीज मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो मेरे को आप जोड़ लीजिएगा ग्रुप में। मेरा नंबर भी मैं लिख रही हूँ। आप किसी इनका लिख अभी लीजिए, आप किसी का। अभी हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स मैम। हाँ, अच्छा आप कर रहे हो, फिलहाल कहाँ से कर रहे हो, हाँ कहाँ जी, से कर रहे हो?
विदुषी बुबना मैम और हाँ, रिधि श्रीवास्तव मैम, यस, उनके ओके, साथ में L2 वेरी नाइस। मैंने, जी मेरा L2 वाला मतलब एक लेवल हमने पास कर लिया, अभी हम थ्री हाँ, लेवल थर्ड 1, लेवल लेवल में अब। 2, हाँ, लेवल 3, यस जी यस। जी, लेवल 3 में अब हम आएंगे अरे जी। वाह, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश बहुत कर रहे बढ़िया, हैं, थोड़ा बहुत सीखने की। बहुत अच्छा उसमें, बहुत यस। अच्छा बताते हैं उसमें, बहुत 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 कुछ सीखा उसमें। वेरी बहुत नाइस। फायदा हुआ। मैं जो आप बता रहे थे नल का जो बता रहे थे, तो मैं बहुत फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत जेलसी होती है किसी चीज से, किसी और मतलब एक फैमिली में जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है उसमें मुझे किसी चीज से बहुत इन दिनों बहुत जेलसी फील हो रहा है। तो मुझे बाथरूम में जो बहुत मेरा जो फ्लश का प्रॉब्लम, और वो मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ ये हो रहा है, क्योंकि जो यस, सेप वाटर जो आता है ना यहाँ पे हाँ, सोसाइटी में, जो पानी क्लीन करके, तो वो फ्लश में वापस वो जो उसको वापस वाटर को ट्रीट करके भेजते हैं, तो वो ट्रीट होकर आ नहीं रहा है पानी पूरा बाथरूम, मतलब ना सारे बाथरूम में। वो कितनी कितनी बार मुझे प्रॉब्लम लगता है कि वो है, हमेशा फ्रेशनर यूज करना पड़ता है सब कुछ ना, तो अब मुझे समझ में आता है कि वो मेरे यस, जेलसी और मेरे वही। अंदर जो कभी कभी है ना, हम क्या करते पता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अरे, अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, हम कितना भी ध्यानी बन जाए, कितना भी हम, फिर भी थोड़ा सा अगर अरे ये हुआ वो हुआ, तो हम हमेशा जब पढ़ते थे ना, तो वो हमने एक सेंटेंस आप लोगों को भी कभी सुने तो हंसी आएगी कि जब आपके वहां से आप कहीं पास होते, बिल्ली रास्ता काटती है, तो हम क्या सोचते हैं, हाय, आज ये बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरा काम नहीं बिगड़ गया। तो कभी हम सोचते हैं कि बिल्ली क्या सोचती होगी, वो भी तो सोचती होगी ना, हाय, आज ये दिव्यानी मैम मेरे सामने होगी, आज मुझे वो चूहा नहीं मिलेगा, आज मैं जिसको पकड़ने जा रही वो नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ा। सेम है ना, बस वही है। हम अपना कुछ सोचते रहते हैं ना कि आए, इसने ऐसा कर दिया इसलिए प्रॉब्लम हुआ है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आपके सामने भी तो होता है ना। तो जो प्राणी के लिए है, एनिमल किंगडम हम बोलते हैं ना, एनिमल किंगडम है, फिर प्लांट किंगडम है, वो भी है, वो भी आपके साथ रहते हैं ना। हम कहाँ से आए हुए हैं, हम मिनरल जगत से आए हुए हैं ना, उसके बाद हम लोग प्लांट पे आए, उसके एनिमल। बाद हम लाए ना। तो बस वैसा ही है। बहुत बढ़िया है, थैंक यू, आपने स्पिरिचुअल टैबलेट का भी पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोग ध्यान भी करो, स्पिरिचुअल टैबलेट दवाइयां लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कभी, एलोपैथी साथ में ही है, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन जो ऐसा, अरे बाबा आज सर दर्द है, दवाई ली, गोली खा ली, हाँ अब ठीक हो रहा है, अब मेरा ध्यान अच्छा रहा, अरे आज मुझे नहीं है, चाय पिला दो, क्यों? अरे जरा सा धूप में बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा दर्द। हाँ, अंदर जो हमने भर रखा है ना, इसने ऐसा किया, ये त्रुटि जी के कारण ही मुझे ऐसा, छोड़ दो ना, फॉरगिव कर लो, आई लव यू बोल दो, फॉरगिव कर लो, हाँ, तो हो जाएगा। थैंक यू, फॉरगिव मी, सॉरी, आई लव यू, खत्म हो गया बात आपका। राइट, बस यही काम करना है। तो इसी में छोड़ दो, छोड़ दो, लेके मत जाओ। मैंने गुड़गांव का वो दिया है आपको नंबर, नोट कर लीजिए, मीनाक्षी का। जी जी जी, मैंने वो ले लिया। स्पिरिचुअल हाँ, टैबलेट हाँ में ही है हाँ, गुड़गांव में। मीनाक्षी बहुत को भी अच्छे। बोलिए कि दिव्यानी जी ने तो, रही में बहुत लोग, अच्छे लोग अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सर पीएमसी, लाइक बोलिए कि अहमदाबाद में से, गुजरात में से, तो वो याद, सब लोग हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं, तो डेफिनेटली विल हेल्प यू, करेंगे हम। तो मैं भी पहले गुड़गांव में ही था, गुड़गांव से मैं इधर आया हूँ। सही तो बात। मीनाक्षी हैं और भी दो तीन हैं। हाँ है। हाँ। और कोई जना पूछना चाहता है मैम से? अर्चना जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड हेलो। इवनिंग। गुड आ, इवनिंग। सर, वीडियो ऑन कर मैं, लीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। सर, मैं पिछले 5-6 सालों से पीएमसी हिंदी चैनल को फॉलो कर रही हूँ, और मैं हरिद्वार में रहती हूँ सर। और मेरी लाइफ तो जैसे बिल्कुल चेंज ही हो गई जब से मैंने पीएमसी को फॉलो करना शुरू किया, लोगों को सुना, दीप्ति नरेला मैम और बहुत सारे जो इनके स्पीकर्स हैं, सबके पॉडकास्ट। इनिशियली तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज बाय प्रोफेशन मैं फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी हेड हूँ। हमारा प्रोफेशन थोड़ा सा बहुत हार्ड है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम नहीं मिला।
पर ड्यूरिंग कोविड वो मुझे 1 मंथ का टाइम मिला, तो उस टाइम पे जब मैं थोड़ा से पाठ में ध्यान में मैंने शुरू किया करना, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे मुझे खुद को लगा कि मुझे कुछ समझना है, ये नहीं पता था कि क्या समझना है, लेकिन लगता था कि कुछ मिसिंग हो रहा है लाइफ में जिसको जानना है। फिर ऐसे यूट्यूब पे मुझे 1-2 दिन चैनल पे मैंने देखा, पॉडकास्ट देखे, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं उसमें इतना ज्यादा मतलब मैं सुनने लगी कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुन डाले, ऑल्दो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था मेडिटेशन के बारे में। और उसको सुन सुन के मैं ध्यान करने लगी। मुझे कोई टेक्निक्स नहीं पता मैम कि कैसे ध्यान करते हैं, लेकिन बस आनापाना सती ध्यान जैसे बताते हैं चैनल में कि करना चाहिए, वैसे मैंने शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे अपने अंदर बहुत चेंजेस मतलब फील होने लगे। मेरे अंदर बहुत, जैसे मैं ऑफिस में रहती हूँ तो सब ऑर्डिनेट्स के साथ में थोड़ा काम का प्रेशर होता है, तो जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब बहुत सारी चीजें बाद में समझ में आया कि कितने निगेटिव पॉइंट्स हैं। पहले तो लगता था कि हम बहुत सही हैं, हाँ। बहुत सही लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऑफिस गए, किसी ने ऐसा उल्टा बोला, एकदम से गुस्सा आ गया, क्यों हो रहा है नहीं समझ में आया। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें, तो पर्सनल रिलेशंस भी बहुत इम्प्रूव हुए उससे, फैमिली में रिलेशंस जो हैं वो भी उससे बहुत इम्प्रूव हुए, एक कामनेस ही आ गई। और अभी तो मैम ऐसे हो गया है कि मैं कहीं भी ध्यान करने, मतलब अगर मुझे टाइम नहीं मिले तो मैं कहीं भी ध्यान में बैठ जाऊं। अब इतना मजा आता है मुझे ध्यान में, लेकिन कोई टेक्निक नहीं पता मैम, किसी से अभी जुड़ी नहीं हूँ, वो कुछ भी नहीं पता मुझे अभी। बट तो मैं मैंने बस। जैसे आपको बोला अभी, जैसे आगे भी मैंने बताया, ये हाँ हाँ। देखिए आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा इसीलिए आपको दे मिला ये प्लेटफॉर्म, राइट। और खुद की अवेयरनेस को, यानी कि खुद को जानना था लेकिन पता नहीं था कैसे मैं जानूं, तो यही बिल्कुल मैम। प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि आपने कुछ अच्छा इसलिए आपको मिलता गया कि अब ये करो, अब वो करो, और बिल्कुल धीरे मैम। धीरे आप करते रहे निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं ये बिल्कुल। मैं करूंगी तो क्या होगा, तो हाँ वही हाँ। तो चाहिए ना। जब आप हम्म। एम्प्टी कप बोलते हैं ना, एम्प्टी कप, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। जब आप खाली कप लेके आते हो ना तो आप भर बिल्कुल। सकते हो, लेकिन ऑलरेडी भरा हुआ कप है तो आप क्या भरोगे इसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल। हमें लाइफ में हमेशा एम्प्टी कप रहना है। इवन दो मैं खुद भी बोलती हूँ मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो हम्म। बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और सीखना है, तो आप लोग हम्म। अंदर डाल सकोगे, किसी का कहना आपकी लाइफ हम्म। बदल सकता है, एक हम्म। वर्ड आपकी लाइफ बदल सकता है, राइट। लेकिन कब? हम्म। व्हेन यू आर काम डाउन, जब आप काम हम्म। डाउन होगे, जब आप खुद को जानोगे, यस, हम्म। तब हो सकता है, राइट। बिल्कुल मैम। वेरी नाइस, बहुत। एक क्वेश्चन मैम मैं करना चाहूंगी, हम्म, बस क्योंकि ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है। सीन्स मेरा जैसे जॉब बहुत डिमांडिंग है, तो कई बार जैसे लेट हो जाता है सोने का टाइम ना, 11-12 भी बज जाते हैं। अब हम्म, मैं करना तो चाहती हूँ कि मैं सुबह उठूं 4 बजे 5 बजे ध्यान करूं, लेकिन वो फिर वो एक बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज, मतलब मुझे ऐसे नींद खुल जाती है, मुझे उठ जाना चाहिए भले ही मेरी 4 घंटे की नींद हुई है, या फिर कैसे करना चाहिए मैम? देखिए अगर। इसमें कैसा होता है कि एक्चुअली जो ध्यानी होता है ना उसको नींद की, क्योंकि हम सांस के द्वारा, तो हम जो जब ध्यान के ऊर्जा बढ़ती है, ओके। तो जी जी। आप जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो एक समय ऐसा आता है, उसको बोलते हैं छोटी नींद और बड़ी नींद, ठीक है। तो जी आपकी मैम। जो आपने जैसे आप 11 या 12 बजे बाई चांस आपका प्रोफेशनल के कारण हो रहा है, तो आप जब सोए और आपको 4-5 बजे नींद खुल रही है, ठीक है, हम्म। तो अब तक की नींद थी वो क्या थी, आपकी नींद थी खुल गई, तो दैट मीन्स वो अवेकिंग करवा रहा है कि उठ जा, बैठ जा, ठीक है। तो हम्म। आपको उठ के बैठना है, फिर वापस आप ये कर लो, खत्म बात। जब हम्म। जब जाग लगे और लगे तब बैठ जाओ, और हम्म। नहीं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, आप रात्रि ध्यान भी बहुत बड़ा ध्यान गिना जाता है, राइट। जब अच्छा। आप रात को ध्यान करते हो, तो जब अच्छा। आप लेटते हो, देखिए हाँ हाँ। हम तो बहुत सिंपल सा सबको बताते हैं, जैसे अगर आपने रोज को लिया तो रोज में से क्या आता है, गुलाब में से क्या आता है, खुशबू। गुलाब की खुशबू आती है ना,
फील कीजिए मेरे में रोज गुलाब की खुशबू मेरे भीतर में रोज मेरे सामने आ रहा है, तो आपका शरीर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खुशबूदार होने लगेगा ना। तो वैसे ही करना है, जब आप लेट गए हो सांसों पे ध्यान रखना है आपको, ब्रीदिंग करना है कि मैंने 2-3 बार ऐसे ब्रेथ किए। अब देखिए मेरा नाभि में से सांस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, काउंट कीजिए, फिर धीरे 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 यहाँ जा रहा है, फिर धीरे एक वक्त ऐसा आ जाएगा यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है और फिर आ जाती है, उसको पकड़िए। अच्छा। इतना ही है, हम्म। वो आपको पकड़ना है। ठीक है, वो कैसे होगा, जब आप पूरी तरह से शांत हो जाए। ये पहले प्रैक्टिस होती है, बस उसमें अगर आप ये करते करते सो भी गए ना, विल बी इन मेडिटेट स्टेट, आप उसमें चले गए। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि अरे मैं सोते सोते करूँ और मैं तो सो गई, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन हाँ, आप अगर कुछ सोचते सोचते सो गए, इसको ये करना है, कल मुझे जॉब में ये करना है, तो वो कौन सी स्थिति में आप गए, तो रात भर क्या होगा वही होगा। लेकिन अभी आप क्या करो, क्या एंटर करो, सांस को देख रहे हो, फिर तो आप जब 11 का टारगेट रख रहे हो, सांस को देखा ये गया, धीरे धीरे मेरी सांस पे मेरा फोकस हो रहा है, तो धीरे धीरे आप करोगे ना, आप एंटर हो जाओगे। तो पूरा नाइट मेडिटेशन आपका ऐसा भी चले, फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। यहाँ पे PSSM में एक प्रेमनाथ सर है, वो पत्री जी के बाद प्रेमनाथ सर आते हैं। ही इज अच्छा। वेरी सिंपल, प्रेमनाथ सर वो हमेशा बोलते हैं आप सोते सोते ध्यान कीजिए। ऐसे अभी मैं बैठी हूँ, लेट गई, सो गई, लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, तो स्थिति कौन सी हुई, मेडिटेट वाली हो गई ना। तो बस हो गई, खत्म बात। हमें कोई गिल्ट नहीं रखना है, हमें कोई ऐसा है मेरे से ये नहीं हुआ, लोग तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मैं नहीं उठ पाती, मत रखो। आपका रात का था, ठीक है, बस ऐसा ही करना। ठीक है मैम। आप जिस पोजीशन में हो ना, वैसा ही। अगर आप गिल्ट में रहोगे तो आप अपने पेशेंट को, आपकी जॉब को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो हमारे लिए यस मैम, जॉब भी तो है ना। यस मैम, यस हाँ, मैम। बस तो फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू गुरु। ये अच्छा है, इसलिए मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन तो पहला ही है। जो भी ध्यानी है उसके नेचर में, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, दैट मीन्स यू अचीव, राइट, पहला स्टेप मैंने खुद आपने। मैम हाँ, मैंने खुद फील किया मैम PSSM में जुड़ के ना, जबकि मैं डायरेक्ट आपसे शायद आज पहली बार डायरेक्ट बात कर रही हूँ मैं ना, मतलब किसी से मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ, कोई लेकिन बात, मैंने बस सुन सुन के मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं। परफेक्ट इसके परफेक्ट। लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी के लिए। थैंक अर्चना यू जी, मैम। मेरा मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान करके। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है आपके उसमें, तो उसको जो है कि आप ज्वाइन कर लो। आगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स को लेके आ रहा हूँ जिनसे आपका इंटरेक्शन होता रहेगा। और अभी आगे जो है चल के मैं फिर से सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूएशन में फिर सेशंस रहेंगे ध्यान के। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं समझ चुका हूँ, वो आप आगे जल्दी सॉल्व हो जाएगी उससे। आप हरिद्वार में रहते हो, मैं देहरादून रहता हूँ, बस इतना अच्छा सर। अंतर है। अच्छा सर। अच्छा। बिल्कुल सर। हाँ, सर जरूर उसको आप मिलना ज्वाइन करो। चाहूंगी, देहरादून आऊंगी तो आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, जरूर आइए। देहरादून में तो पिरामिड भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर ऋषिकेश में मैंने देखा जो मेडिटेशन के लिए स्पेशल रूम एक था स्वामीनारायण आश्रम में, वहां पे लोग 4 दिन 4 रात लगातार मेडिटेट करें। कंटिन्यूस मेडिटेशन रखा था, अखंड ध्यान पहली बार किया था, बहुत हाँ, सक्सेसफुल था। हाँ, और जो कुछ टाइम कर चुके हैं मेडिटेशन, कुछ लोगों का मतलब ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है विद मेडिटेशन। तो 3 घंटे की नींद ही हमारी पहले की 6 घंटे की नींद के इक्विवेलेंट हो जाती है। यस यस, एकदम। बिल्कुल 10 मिनट का ध्यान इज इक्वल टू यू गेट 1 आवर एनर्जी। हाँ जी। 10 मिनट का ध्यान, यू गेट द 1 आवर एनर्जी, आपको मिलती है एक यस घंटे यस। की हाँ। ऊर्जा। यस। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान 10 मिनट का करते हो तो ये हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से तो ऊर्जा मिली, तो आपको पता चल गया अब सोना किसको है। अगर हमारी ऊर्जा कम है तब हमें नींद बहुत आएगी, ये बात समझ लीजिए, नींद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप परफेक्ट हो, हेल्दी हो,
आप सोने जाओगे? नहीं ना। तो बस ऊर्जा की कमी है इसीलिए रोग होता है, ऊर्जा की कमी है इसलिए नींद चाहिए, हम बोलते रहते हैं, राइट। हाँ, स्लीपिंग ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, क्या करते हो, रिलैक्स, हम क्या बोलते हैं ध्यान करते समय, शरीर को ढीला रख लीजिए। पहला वर्ड क्या होता है, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, और फोकस ऑन योर ब्रेथ, बस यही करना है। तो रिलैक्स हो जाइए, हर एक से, माइंड से, बॉडी से रिलैक्स हो जाइए पहले तो। और ये पिरामिड एनर्जाइज्ड वाटर भी बहुत बेनिफिट करता है सेलुलर हीलिंग में। यस, सब कुछ। आप वाटर, अगर आपके पास ये है, पानी है, पानी के सामने देखिए और आप सोचिए पानी के ऊपर पिरामिड है, या ऐसे हाथ रखे, ये भी हाँ, इमेजिन पिरामिड करके है। भी। हाँ। देखिए, आपने कभी अनुभव किया कि आपके शरीर में पिरामिड की जरूरत क्या है, पूरे शरीर में पिरामिड है भाई, कभी ऑब्जर्व किया? दिस इज योर पिरामिड, राइट। यस। फर्स्ट पिरामिड दिस वन, देन यू फील, ये आप करते हो, दिस इज योर पिरामिड। एवरीथिंग, होल बॉडी पार्ट्स में आप देखिए, मोड़ते हो पिरामिड हो जाता है, हर एक पार्ट्स में आपका पिरामिड है। व्हाई शुड यू नीड, राइट। ये तो एक हम प्रॉप लेते हैं, नहीं है, जस्ट डू दिस वन, मेक अ पिरामिड, और नहीं है तो विजुलाइज कीजिए, राइट। और फिर सोचिए ये पानी मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये पानी को एनर्जाइज कर लीजिए, और फिर ये अमृत बन जाएगा, अल्कालाइन वाटर बन जाएगा आपका, बस खत्म। यही है हॉलिस्टिक वे से ट्रीट करना अपने आप को। पानी इज वेरी नेसेसरी, 80% काम करती है ना आपके शरीर में, तो यही पानी को मैं एक गिलास पानी को 10 गिलास जैसा ना बना दूं, विद द थॉट से, विद द पिरामिड से, और विद द मेरी सांसों से, ठीक है। अगर मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये पानी मेरे से अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या हो रहा है हो रहा है ना, ये पानी बहुत अच्छा। अब देखिए आपका साउंड भी देखिए, फ्रीक्वेंसी, साउंड थेरेपी हो रही है, गॉट इट। बहुत ब्यूटीफुल मुझे फील हो रहा है, इतना खूबसूरत ठंडा पानी हो गया है, मेरे शरीर के अंदर की गर्मी निकल रही है, मेरे शरीर में जो दाव रहा है सब कुछ मुझे दिख रहा है। और फिर चेक कीजिए, दिस इज द, बोलते हैं ना, प्योरिफाइड वाटर बन जाएगा आपका, हीलिंग वाटर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक वेरी यू गुड, मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। अनुपमा मैम। आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं आशीष जी आपको 2-3 दिन से याद कर रही थी, और अभी सिर्फ आपको मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप खोला और ये आपका देखा, तो मैंने कहा भी जुड़ जाते हैं। मैम, मैम जब और मैंने शुरुआत करी थी तो ऐसे ही जैसे वीडियो निकलती हैं वैसे ही करके जो है कि वो उसका निकलाया था स्पिरिचुअल टैबलेट का, तो उसके बारे में खोजबीन शुरू करते करते मुझको अनुपमा जी मिल गई। अरे वहां से जो है मेरी जो है जर्नी ये शुरू हुई थी। और सही में बताऊं कि ये मेरी गुरु बहनी है। बिल्कुल कोई भी हम। बात होती है, कुछ भी बात होती है, अपनी दिल की बात मैं इनसे बोल देता हूँ। अरे वाह। फिर ये अपना डायरेक्शन देती हैं कि ये ऐसा ही, ऐसे ऐसे, और फिर आगे कहानी चल जाती है। तो आज तो मैं गदगद हो गया कि मैंने इनको देख लिया आज। अरे वाह अरे वाह। तो ये अभी साक्षात प्रमाण, मतलब मैं लगभग एक हफ्ते से आपको ही याद कर रही थी, और आज तो मैंने कहा भी मैसेज करती हूँ आशीष जी को, और ये साक्षात हो गया। और देवयानी जी, आपका बहुत सुंदर सेशन अभी जो आपने बताया, बहुत खूबसूरत था, मजा आ गया सुनकर। और ये जोधपुर में रहती हैं और जोधपुर में 3-4 पिरामिड आ रहे हैं। वो बन कहाँ तक गया। अभी पहुंचे, चालू हो बन गए, गया बन हाँ गए? सर। चार हाँ। पांच चार पांच थे ना, कितने थे? 12। 12, 12, 12। ओ। और उनमें से एक तो सबसे बड़ा बनना था। हाँ। हाँ। अरे हाँ। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। और तो कभी जोधपुर जाइएगा तो इनसे मिलिएगा, वहां पे उनका करिएगा जाके ध्यान। नहीं, शुक्रिया, बिल्कुल। डेफिनेटली हम आएंगे। और अब तो बोलते हैं ना, हर एक जगह पे अपने लोग छा गए हैं। आपका हाँ, बोलना अब मैं बस, हाँ, हर जगह हिंदुस्तान में हर कोई भी ऐसा कोना कोई भी गांव नहीं जगह। होगा जहाँ कोई परिचित न मिले।
सही बात है। और हम सब तो एक है ना, तो जैसे पता चला अरे यार है, तो अब नाम का कुछ नहीं है। देखिए एक बार पता चला अरे किसी का है, फटाक से हम जुड़ जाते हैं, हाँ उसका इतना इतना में से भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिला। अब देखिए आज था टॉपिक मेरा, लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। और तो वही दूसरा होता जो है। है कि इनका अपना चैनल है, ये ध्यानपद से जुड़ी हुई हैं। तो हम्म, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यानपद में भी जाइए और इनको इनको मैम बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो मेरी जर्नी ध्यानपद से भी है, मतलब ओवरऑल मैं नेटवर्क इन्हीं के थ्रू ही, इन्होंने ध्यानपद से जोड़ा है। इन्होंने एक चैनल और है ममता जी का, उनके यहाँ जो से जोड़ा, वहां से जो है फिर मुझे सपोर्ट मिला, फिर ये मेरा वाह, चालू हुआ। यही है ना जर्नी हमारी। कौन पकड़ पकड़ के कड़ियां चलेगा। हैं, जोड़ने का काम करना है बस एक, बस उतना ही है। बस निमित्त बनाया है बस। सही बात उन्होंने। है। सही बात तो है कि निमित। अनस्मिता जी, ये कैसे पता लगेगा ये जो पिरामिड जोधपुर में है उनका एड्रेस या कुछ कांटेक्ट? गूगल पे डालिए, महाअवतार बाबा जी पिरामिड के नाम से ही है जोधपुर में, तो एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, और अच्छी बात, बढ़िया। और उसके टाइमिंग्स थोड़े से आपको ध्यान हो तो? वैसे तो हमेशा ही खुला है, क्योंकि वहां पे एक केयर टेकर रखा हुआ है, आप जब भी जाएंगे वो खोल देगा, वो वहीं रहता है। बहुत अच्छा। और हर संडे 5 से 7 या कभी बार 4 से 6, शाम को? अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हर संडे वहां मिलने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप भी यहीं से हैं क्या? गुड़गांव से हूँ, पर जोधपुर विजिट करने का प्लान था। हाँ, ओके, तो आप आशीष जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा ठीक है, और जरूर संपर्क करिएगा। गुड़गांव जरूर। में भी पिरामिड है, आप पिरामिड गई गुड़गांव में? हाँ, मैं गई हूँ, झज्जर रोड पे है जो, उस पे गई हूँ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर बर्ड सुल्तानपुर। सेंचुरी के पास। हाँ, रीटा मैडम है, हाँ। हाँ, रीटा मैडम। हाँ जी, हाँ जी, गई थी मैं वहाँ, हाँ जी। और उसको ऑर्गेनाइज जो है वो कृष्ण बुमानी जी करते हैं। अच्छा। कृष्णा सर करते हैं, कृष्णा सर का हाँ, ऑर्गेनाइज पल्लवी करते जी हैं के वहां पे। हस्बैंड, हाँ। अच्छा। कृष्ण, हाँ, पल्लवी पल्लवी मैम के हस्बैंड है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। मैंने तो रीटा मैम को ही फोन किया था और एक हम्म। बार गई थी, हाँ जी। नहीं, वहां पे जाइए, वो हर संडे तकरीबन करते हैं। और अच्छा। और जो आपकी अमावस्या और पूर्णमासी है उसमें तो खासतौर से पूरी रात करते हैं वहां पे। अरे वाह, अच्छा अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया। आशीष जी, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए, अब हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं। ओके। आ, आप म्यूजिक का ये करवा लेते हो? नहीं, आप बिना म्यूजिक के कर लीजिए, कोई नहीं है, मैं चला रहा हूँ, मैं चला देता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे आवाज नहीं होगी। जस्ट म्यूजिक आप खोल दी, ध्यान से ओके। बैठना। चलिए 3 लॉक लगा दीजिए। शरीर को ढीला, सांसों पे ध्यान, अपने भीतर में एक ऊर्जा का प्रवाह प्रसरित हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ये सांस पूरी जगह पे, हर एक सेल में फैल रही है, तो महसूस कीजिए।
अपने आप को सरेंडर कीजिए, सांसों के साथ समर्पण की भावना से अपने भीतर में जो भी हो रहा है उसे साक्षी भाव से अनुभव कीजिए। जैसे जैसे आप सांसों के साथ कनेक्ट रहोगे, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे अनंत ऊर्जा की ओर बढ़ती जाएगी। किसी सेल में अनुभव कीजिए, टिश्यूज में, हर एक ऑर्गन में ये ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा, ये ऊर्जा हीलिंग की आप पास कर रहे हो और आपका शरीर, मन, बुद्धि, सारे इंद्रियां और आत्मा के साथ ये मिल रहा। आपकी सांस ही आपका गुरु। इस गुरु के प्रति ध्यान लगाइए, क्या कह रहा है आपका गुरु।
सभी का शुक्रिया। All the spiritual masters, all the pyramid masters, अपने अपने माँ बाप, अपने अपने गुरुजन, और जिन्होंने भी हमारे इस जन्म में कई प्रकार की मदद की है, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को धीरे से उंगलियों को उंगलियों से निकालेंगे और धीरे से अपने दोनों आंखों के ऊपर इसे रखिए। 5 सेकंड के लिए 5 4 3 2 1 0। स्लोली अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाइए और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। और इसी तरह से हमारी जो जर्नी है वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू